ये खाली ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट उनके मज़हब का है। मेनली जो देखा जाता है ना, वो बारी बारी एक एक करके मुस्लिम ममालिक को ना ख़त्म करते जा रहे हैं। कि मतलब पहले इराक पे आए, फिर सूडान, लीबिया, मतलब एक एक करके वो मार रहे हैं, एक एक करके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सोचेगा कि हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हमें क्या लगे, भाड़ में जाए। जिस तरह जीसीसी की अदर कंट्रीज़ हैं, वो सोचेंगे भाड़ में जाए, हमें क्या लगे, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। तो वो जो उनका एजेंडा है ना, वो यही है कि एक एक करके मारा जाए पहले, फिर उसके बाद अपना कंट्रोल बढ़ाया जाए। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा उनका पहला ऑब्जेक्टिव है ना, वो यही है कि वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो एक पावर को बनने नहीं दे रहे, कि वो उसके पास बन ना जाए। ये ऐसे है कि जैसे नैरेटिव है ना, नैरेटिव क्या कि ये जो ईरान है ना, ये इसका मिसयूज़ करेगा और ये बाद में हमला कर सकता है किसी पे भी, ये बहुत एग्रेसिव है, ये कंट्रोल में नहीं रहता। तो जिसने सबसे पहले यूज़ किया वो तो खुद ही अमेरिकन है ना, इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो उसको सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है और वो अपने लिए कुछ बिल्ड नहीं कर सकता क्योंकि हमें उससे खतरा है? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो सबसे पहले अमेरिका से छीन लेना चाहिए कि अमेरिका के पास ये क्यों है जी। अमेरिका ने तो सबसे पहले इसकी खिलाफ वर्जी की और ह्यूमैनिटी पे यूज़ किया था। सो ये कॉन्फ्लिक्ट है और बाकी दुनिया को भी ये समझ में आ रहा है कि यार ये क्या हरकत है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, अ लॉट ऑफ चांसेस कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये जाएंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे कंट्रीज़ को। क्योंकि जो अमेरिका का पैसा है ना, यहाँ पे जो पैसा बनता है ना, वो सारा का सारा वॉरफेयर से ही बनता है। इनका जो पैसा है वो बनता ही ऐसे है। आप इनके स्टॉक्स की हिस्ट्रीज उठा के देखो तो सारा जो वॉर टाइम है ना, उसमें इनके स्टॉक्स अप जा रहे होते हैं बनिस्बत उसके के डाउन जाए। सो दिस इज़ देयर कल्चर, दिस इज़ देयर माइंडसेट। उनका माइंडसेट ये है कि हम दबा के, कब्जा करके और डरा धमका के दुनिया को कंट्रोल करें। तो वो नहीं होता, वो आउटबर्स्ट करता है। आउटबर्स्ट इन अ सेंस कि मतलब आप किसी को दबा नहीं सकते। अगर आप एक आवाज़ को दबाओगे तो 10 और उठ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो समझेंगी कि ये गलत हो रहा है। और वाकई अब तो दौर भी सोशल मीडिया का ना कि आप डुअल पॉलिसीज़ नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम उसके खिलाफ हैं। अब जैसे ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सारा कुछ इसराइल कर रहा है और अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर ऐसे ही होगा। मतलब स्टूपिड सवाल, स्टूपिड क्वेश्चन, स्टूपिडिटी वाला जवाब दिया ना आपने कि आप कह रहे हो कि तुम ऐसे ना करो नहीं तो ये फिर ऐसे ही करेंगे। ये क्या बात हुई? फिर आप कौन से डेमोक्रेसी के चैंपियन बने हुए हो और आप कौन सी बातें कर रहे हो? सो देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग और इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकते हैं, वो भी जो इररेलेवेंट है। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। हाँ, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, आप अपना प्लान कर सकते हो कि मुझे अब आगे क्या करना है, मैं आगे किस तरफ जाना चाहता हूँ, फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर चाइना की तरफ जा रहा है, फ्यूचर जा रहा है स्विट्ज़रलैंड की तरफ कि वो सेफेस्ट कंट्रीज़ हैं, बेस्ट वो रहेंगी जहाँ पे इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मैं अपने लिए इम्प्रूवमेंट्स क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ आवाज़ उठा सकते हो या दिल में बुरा कह सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बहुत ही अगर कोई पावरफुल पोजीशन पे तो आप कोई स्टांस ले सकते हो और वो बेनिफिशियल है। So this is what it is going on in this world and you should be aware of it.